चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बात। वीकली करंट अफेयर्स 6 मई 2020। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 4 मई या ऑप्शन बी 10 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो है 4 मई। 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। सबसे पहली बार इसे 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना होता है, जो हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा के हमारी लोगों की और जीवों की रक्षा करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो 2 रंगों का रिबन होता है, जिसमें लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड का जो सायरन है वो बजाया जाता है। इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है तेलंगाना, बिहार, दिल्ली या गोवा। तो इसका जो उत्तर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। फिलहाल पूरे देश भर में 17 मई तक का लॉकडाउन जारी है, बट उन्होंने सेफ जोन में रहने के लिए वहाँ पे लॉकडाउन को 29 तारीख तक बढ़ा दिया है। वहाँ पे रेड जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। ग्रीन और ऑरेंज में 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। सुबह से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। रूस ने हाल ही में सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को सुरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया या ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनको रसिया ने ये पदक दिया है क्योंकि उन्होंने 1941 से 45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, और उन्होंने जो सोवियत सैनिक उसमें शहीद हुए थे उनकी स्मृतियों को वहां पे सुरक्षित रखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? ऑप्शन है 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ या 12.2 करोड़। तो इसका जो आंसर है 12.2 करोड़, यानी कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के चलते 12 करोड़ 20 लाख लोग लगभग जो हैं बेरोजगार हो गए। रिपोर्ट के अनुसार 3 मई को समाप्त सप्ताह के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई है, और इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाके में 26.69% हो गई है। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसायियों को भारी झटका लगा है। इसमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले होते हैं, जो आपके निर्माण उद्योग में, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाकर पेट भरने वाले लोग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं मैट्रिक परियोजना, वेक्टर परियोजना, एप्लीकेशन योजना या इनवर्स योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैट्रिक्स योजना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उसने 11 ऐसी कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऐसी 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका कि नाम रखा गया है मैट्रिक्स परियोजना। इसके अंदर जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है कि किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को भारतीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? बिहार, पंजाब, झारखंड या कर्नाटका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड।
जो 3 इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं वो हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास की योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से लगभग 25 करोड़ ह्यूमन वर्क डेज जनरेट होंगे। अगला सवाल हमारा आता है कि जम्मू कश्मीर में कितने पत्रकारों को, फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में भारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 4, 2, 3 या 1। तो इसका जो सही जवाब है 3। तीनों पत्रकार डॉक्टर यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं और उन्हें 370 हटाए जाने के बाद जो उन्होंने फोटोज लिए उसके लिए ये प्राइज मिला है। मैं आपको पुलित्जर के बारे में बता दूं कि इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी और ये अमेरिका का एक बहुत मेन पुरस्कार माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो हर साल 21 श्रेणियों के समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन है समुद्र सेतु, समुद्र चक्र, समुद्र जन या समुद्र देव। तो सही जवाब है समुद्र सेतु। जो हमारी इंडियन नेवी ने अपने जहाज़ों की मदद से एक जो ऑपरेशन चालू किया है, मालदीव के साथ मिलकर बंदरगाह में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं और 8 मई से भारत के नागरिकों को वहाँ से वो लोग बाहर निकालेंगे। भारत सरकार बारीकी से ये देख रही है कि कहाँ कहाँ हमारे नागरिक हैं और कैसे कैसे उनको वहाँ से निकाला जाए। तो उसके लिए वो नेवी, एयरफोर्स सबका मदद ले रही है। पहली ट्रिप में यहाँ 1000 लोगों को वापस लेने की योजना है और सबसे पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी कि हम कब विश्व अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन अप्रैल के पहले मंगलवार को, ऑप्शन बी मई के पहले मंगलवार को, ऑप्शन सी जून के पहले सोमवार को, या ऑप्शन डी मार्च के पहले शुक्रवार को। तो इसका जो सही जवाब है वो है मई के पहले मंगलवार को। सबसे पहले जो ये अस्थमा डे था उसको 1998 में मनाया गया था, जिसका कि आयोजन करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। और अस्थमा जो बीमारी होती है इसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है और आजकल तो ये बीमारियां हमने देखा है कि बच्चों में भी ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल जो हमारा आज का आखिरी सवाल है कि किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है उनको? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। तो सही जवाब है आईआईटी मुंबई। यंग कैरियर अवार्ड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के ये दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इनको ये पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के तर्कसंगत प्रयोग के बारे में उन्होंने एक प्रयोग किया था, इससे रिलेटेड, उसकी वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आज की बात यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको बता दूं कि आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं इस नंबर पे, यूट्यूब पे हमें फॉलो करें स्टडी दोस्त ऑनलाइन, फेसबुक पेज स्टडी दोस्त ऑनलाइन, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दिया गया है स्टडी दोस्त ऑनलाइन। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.studydost.com। लाइक करें ये वीडियो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे रोज के वीडियोस, करंट अफेयर्स के अपडेट्स और सब कुछ आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।